हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलांजल आईएएस। गाइस, कल आप लोग का उत्तराखंड अपर पीसीएस का प्री का रिजल्ट आ गया है, जिसमें कि जर्नल की कट ऑफ 92.8468 मार्क्स गई है। सिमिलरली उत्तराखंड फीमेल की 88.7087 गई है। और इसी तरीके से अदर जो हैं उनकी भी अपनी अपनी आप देख सकते हैं उस पीडीएफ में से। तो गाइस, अब कहानी है कि आगे आप लोगों ने क्या करना है, आगे आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम में सिर्फ 1 से 1.5 महीने प्रिपरेशन करने के बाद इस एग्ज़ाम को क्लियर करा था, पीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2021 बैच। ऑलराइट, सो गाइस, मैंने ऐसा क्या स्पेसिफिक करा था, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है इसको तैयार करने के लिए। अभी भी आप इसे आराम से तैयार कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है। तो जो सिलेबस है, हिंदी का जो सिलेबस है, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है सिलेबस में, इसके पीछे मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं इससे पहले, उनको आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल ही करना होता है हिंदी में। और ख़ासकर इसमें पत्र लेखन, जो भी ये चीज़ है, जो बहुत इसमें सब्जेक्टिव चीज़ है, पत्र लेखन है, मुहावरे हैं, वाक्य रचना है, बोधन है, प्रतिवेदन लेखन है, सार लेखन है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, पल्लवन, ये सब पोर्शंस तो आपके हाथ ही में रहते हैं। ऑलराइट, ये तो आप कर ही ले जाओगे एग्जाम में, तो इनमें ज़्यादा फोकस करना होता है। और रही बात जो इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, इनकी पीवाईक्यू मैपिंग करके आप लोगों ने पढ़ना पड़ता है। हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी का पेपर होता है उसको उससे मैचअप करके पढ़ना होता है आपने। ऑलराइट, तो हिंदी का पेपर तो आपने ऐसे कंप्लीट कर लेना होता है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में से कंप्लीट कर लो। और रही बात ऐसे की, ऐसे में से भी सेक्शन ABC में से एक एक टॉपिक उठाओ और उन्हीं के अराउंड पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन प्लस आपके डायमेंशंस, ठीक है, और ऑर्डरली फैशन में लिखा हुआ होना चाहिए आपका ऐसे। तो अगर आप ये कर ले जाते हो तो आपका ऐसे आराम से बहुत ज़्यादा नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो एक एक स्पेयर पकड़ो और उसी में मल्टी डायमेंशनल कंटेंट सोचो, मल्टी डायमेंशनल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने अपने ऐसे में ऐड ऑन करनी है। ऑलराइट, उसी तरीके से इसमें GS1 का जो पेपर है, इसमें जो पोर्शन हाई वेटेज वाला है उसको पहले आपने करना होता है। जैसे आपका सोसाइटी है इस वाले में से, तो सोसाइटी में से लगभग 40% पेपर सोसाइटी से रहता है। तो यहाँ पे हर चीज़ इसको मल्टी डायमेंशनल इन टॉपिक्स को कवर करो। डाइवर्सिटी इन इंडिया, साइलेंट फीचर, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है। उसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर है, ये लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें स्पेसिफिक 12-13 टॉपिक हैं, उन्हीं को पढ़ो, बस उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ऐसे लगभग 40 to 45 टॉपिक्स हैं जहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपने वही पढ़ने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के सिर्फ ऐसे 8 से 10 टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं मल्टी डायमेंशनली, इससे बाहर कुछ नहीं आता है वहाँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इतना स्पेसिफिक सिलेबस है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, कॉलोनाइजेशन, उसी तरीके से आपका जो है इसमें इन चीज़ों को आप लोगों ने करना है कवर अप, ठीक है। तो ये मतलब मुश्किल से मुश्किल इसमें 6-7 टॉपिक होंगे जो हाई यील्डिंग है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। वही कहानी है ये आपकी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में से। ज्योग्राफी में से भी ऐसे 20 से 25 ही टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से मेंस आता है। और ये सब कुछ डिफाइंड है आपका, ये सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरा यहाँ पे आपका डिफाइंड है। ये जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन है पूरा डिफाइंड है। इसी के आसपास पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली GS2 का पेपर है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR, ठीक है। IR में तो आपने मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 3 से 4 कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन पढ़ने होते हैं और ज़्यादा नहीं इस एग्ज़ाम के लिए। सोशल जस्टिस पूरा डिफाइंड है, देखो पूरा सिलेबस आपके सामने डिफाइंड होता है, ठीक है। पॉलिटी है, सिमिलरली पॉलिटी में भी आपको मैक्सिमम आपने जो है 20 से 25 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस पूरा डिफाइंड है। IR मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम 5 है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको प्री में है, साथ में थोड़ा मीन्स स्पेसिफिक, गवर्नेंस, सब कुछ डिफाइंड है गाइस इस पेपर में। सिमिलरली GS3 तो आप देख भी सकते हो, मैंने सब मैपिंग करी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जितने भी पोर्शन हैं आपके, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत ईजी पोर्शन है, आराम से आप इसको कर सकते हो आधे दिन में, 1 दिन में। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, आराम से इसको 1 दिन में कर सकते हो आप। एनवायरनमेंट सिमिलरली आराम से 1 दिन में कर सकते हो डेडिकेशन के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में ऐसी 5-6 टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़नी होती है मेंस के लिए। सिमिलरली एथिक्स का पेपर है, सब कुछ कीवर्ड डिफाइंड है, PYQ मैपिंग करो और इसकी तैयारी करो। इसमें भी मैक्सिमम मुझे लगता है 3 से 4 दिन एथिक्स में, बहुत हाई यील्डिंग है, ठीक है। और यहीं से सब कुछ आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ GS पेपर 5 की, देखो यहाँ पे सब पूरा सिलेबस डिफाइंड है, ऑलराइट, इन सब के बारे में, लेकिन आपने मल्टी डायमेंशनली पढ़ना होगा।
देखो इस मेंस की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने लेट से आपके पास कंटेंट है ठीक है, कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम डाटा फैक्ट फिगर का भी नहीं है कि आपने बहुत डाटा फैक्ट फिगर लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ही फिक्स एकदम डाटा फैक्ट फिगर लिखोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, उसी तरीके से आप लोगों का वहाँ पॉइंट्स का गेम है। आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क में चीज़ें सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने पॉइंट लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं, और मिनिमम हमारे पास मटेरियल हो, मिनिमम हमारे पास कंटेंट हो, उससे हम मैक्सिमम कैसे आंसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी रिसेंट में अभी आपका यूकेपीएससी अपर पीसीएस मेंस का जो बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कि इंडिविजुअल मेंटरशिप पे बेस्ड होगा, इसमें मैं इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोवाइड करूँगा आप लोग को। ऑलराइट, इसके फीचर्स हैं, सबसे पहले जिन लोगों ने पढ़ लिया है, जो जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है चीज़ों को, ठीक है, उन लोगों को मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कराऊँगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग सभी टॉपिक्स के जो मेंस स्पेसिफिक हैं, जो बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ऑलराइट, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि हमारे पास लेट से हमने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका मैक्सिमम चीज़ें कैसे लिख सकते हैं, अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे हम वर्क करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस किया हुआ है। जिन लोगों ने सिलेबस नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक कुछ कवर अप नहीं करा है, उन लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करा दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ऑलराइट, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें मल्टी डायमेंशनली आपको तैयारी करवा दूंगा, और बहुत ही हाई यील्डिंग जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही पढ़ो। इससे पहले भी मैंने लोअर के लिए बताए थे, जो लोअर पीसीएस के हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे, उसमें से लगभग 95% क्वेश्चंस आ गए। तो उसी तरीके से अपर पीसीएस में भी हाई यील्डिंग टॉपिक पढ़ो, 95% इसका भी हिट रेट है। ऑलराइट, उसी तरीके से गाइस जिन्होंने, और साथ में टेस्ट सीरीज़ लिखते रहो, यहीं से आपका आंसर और अच्छा बनते रहेगा, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस, कमियों के बारे में पता चलेगा। ऑलराइट, सो टेस्ट सीरीज़, 2 टेस्ट सीरीज़ पर सब्जेक्ट मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। ठीक है, और इन सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इस कोर्स का, वो है आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। जब आपको आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क पता होगा, तभी कहीं आप अपने नोट्स बना पाओगे और तभी उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क बहुत ही ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसी के साथ आरटीआई नोटबुक्स, ऑलराइट, ये भी शोकेस करूँगा मैं आपको कि कैसे टॉपर को नंबर मिल रहे हैं और कैसे जिन लोगों ने बहुत डाटा फैक्ट फिगर लिखे हुए हैं उन्हें नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग देखो कि किस तरीके के वहाँ पे लोग अभी आंसर लिख रहे हैं। अब लेट से ये मेरे एक स्टूडेंट की कॉपी है, इनके आंसर को देखो आप, मेंस स्पेसिफिक इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके के आंसर आप लोगों ने वहाँ पे लिखने पड़ते हैं, तभी कहीं आपके नंबर वहाँ पे ज़्यादा आएंगे। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हम और भी नोटबुक्स देखें तो ये देखो आप, इस तरीके के लोग आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इस आंसर को देख लो आप, तो लोग अच्छे अच्छे आंसर लिख रहे हैं गाइज वहाँ पे। आप लोगों ने भी मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने होंगे। आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहली चीज़ डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और डिमांड सप्लाई मिसमैच नहीं होना चाहिए, डिमांड सप्लाई से मीट करनी चाहिए। ऑलराइट, और उसी तरीके से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस आप कवर अप कर रहे हो। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड, क्या कीवर्ड्स आपके आंसर में हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर आपके आंसर का। फिर उसके साथ जो और संबंधित चीज़ें हैं, जैसे आपके डायग्राम्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मौके में जा करके आप वहीं पे बना सकते हो, या फिर पहले से ही पढ़ के ले जाओ, उन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके ले जाओ और वहाँ पे एज इट इज़ बना के आ जाओ। उसी तरीके से है वैल्यू एडिशन। तो आंसर राइटिंग जो होती है इन सब पिलर्स के अराउंड होती है। देखो आपके आंसर में सबसे पहली चीज़ कीवर्ड्स होने चाहिए, अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं करना है, लिमिटेड करना है। उसी तरीके से डायमेंशन ज़्यादा कवर होने चाहिए और डिमांड मीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये वैल्यू एडिशन हो गया, डायग्राम है, चाहे कमिटी है, स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, चाहे केस स्टडी है, या फिर रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ सेकंड चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन वाली, ये बहुत लिमिटेड करना होता है। अगर आप लोग किसी एक टॉपिक को लेट से तैयार कर रहे हो, और अगर आपके पास उस टॉपिक के लिए एक केस स्टडी आपको मिल गई, ठीक है, 2 आपको गवर्नमेंट स्कीम मिल गई लेट से, और आपको एक कमेटी का नाम मिल गया, अगर आपके पास, और एक आपके पास डाटा भी मिल गया, डाटा फैक्ट जो कुछ भी है, तो ये इन सिर्फ 5 चीज़ों से ही आपको मिलने होंगे अगर, तो 8 में से 5 नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है आपका आंसर।
ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो ये नंबर है 8535088886। आप लोग इसमें डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट, नोट्स की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, देखो नोट्स जैसे मेरे नोट्स हैं, सरल को संयुक्त में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन आते ही है, सरल को मिश्र में कन्वर्ट करना, संयुक्त को मिश्र में, इससे आप लोग को 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से वाक्य परिवर्तन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना शॉर्ट में आपने लिखना होता है, तभी कहीं आप उसे रिकॉल कर पाते हो। ऑलराइट, विराम चिन्ह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए विराम चिन्ह क्या इसका यूज़ है, बस एक एग्जाम्पल ख़त्म। ठीक है, उसी तरीके से पत्र है, पत्र की क्या विशेषता होती है, जैसे शासकीय पत्र क्या विशेषता है, क्या इसका नमूना है। उसी तरीके से अर्धशासकीय पत्र है, क्या है और क्या इसका नमूना है। इस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पे बहुत शॉर्ट में 1 पेजर नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उसे जल्दी रिकॉल कर पाओ। ऑलराइट गाइज, तो इस कोर्स में आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं, और जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके। सो थैंक यू लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने इस बार प्री एग्ज़ाम क्लियर करा है। सो थैंक यू लॉट।